हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है बच्चों और किशोरों में आंतरिक समस्याएं। तो बच्चे कौन होते हैं? बच्चे 2 से 5 साल की उम्र के जो बीच के बच्चे जो होते हैं उनको हम बच्चे कहते हैं। और किशोर यानी कि 18 से जो कम साल के बच्चे होते हैं, 18 या उससे कम, उसको हम कहते हैं किशोर। तो हमारा जो यहाँ पे एक एज का क्राइटेरिया रहेगा वो 18 साल तक ही होगा, ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाएंगे हम। तो ये बात आपने ध्यान में रखना इस चैप्टर को पढ़ते हुए। सबसे पहला एक बॉक्स दिख रहा होगा आपको, एक तालिका लिखी हुई है जिसमें आपको दे रखा है कि 2 तरीके के व्यवहार होते हैं बच्चे के अंदर। एक तो आंतरिक होता है, एक बाहरी होता है। आंतरिक व्यवहार यानी कि किसी भी तरीके की चिंता, ठीक है, उसमें कोई टेंशन हो रही है किसी बात को लेके, एग्ज़ाम्स को लेके, रिजल्ट्स को लेके, या कुछ भी अनसिक्योर फील कर रहा है बच्चा, असहाय फील कर रहा है ना। उसको खुद पे मतलब कि एक तरीके से घृणा आती है उसको अपने खुद को देख के कि मैं ऐसा क्यों हूँ। होता है ना कुछ बच्चों में कि बहुत ज़्यादा वज़न की वजह से, या फिर उनका शरीर का कुछ डील डोल इस तरीके से है कि उनका कलर काला है, शायद इस वजह से होता है कुछ बच्चों में। आँखें जो है या नाक मोटी हो, इस वजह से भी, मतलब रीज़न्स बहुत सारे हैं। इसके अलावा एक होता है बाहरी कारक या बाहरी व्यवहार। इसमें क्या है, जो बच्चे होते हैं ना वो आपको मतलब कि दिखाई देंगे, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे उस सिचुएशन में जब वो बाहरी व्यवहार करेंगे किसी और से, नहीं गलत तरीके से व्यवहार करेंगे उस समय। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, ठीक है, गाली वाली देना और दूसरों को दोष देना कि आपकी गलती है, अपनी गलती ये लोग मानते नहीं हैं, ठीक है। जिनमें ये समस्याएं पैदा होती हैं ना, आंतरिक समस्याएं, इसके बारे में बात करेंगे हम आगे सही तरीके से। ये मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा आंतरिक व्यवहारात्मक समस्याएं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे तरीके की समस्याएं पैदा होती है बच्चे के अंदर। जैसे कि व्यवहार में उसके बदलाव देखा जा सकता है ना, व्यवहार उसका अच्छा नहीं होगा और वो अपने मन पे काबू नहीं रख पाएगा। और जो बच्चे होते हैं उनको एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसका रीज़न्स बहुत सारे पाए गए हैं, जैसे कि पर्यावरण अच्छा ना मिलना। पर्यावरण से मतलब है कि जो इन्वायरमेंट है बच्चों के आसपास का वो अच्छा नहीं है ना। शायद उसकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सही नहीं है ना, अच्छा नहीं है। तो होता है ना बच्चों में कि गलत अगर कोई कर रहा है तो बच्चे ना बता नहीं पाते, छोटे जो बच्चे होते हैं, कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उस सिचुएशन में भी होता है। या फिर पेरेंट्स जो है आपस में लड़ते हैं, फाइट करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो उस सिचुएशन में बच्चे जो है उस पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है उन सब बातों का। या फिर वो उसकी फैमिली में कोई ना कोई इस तरीके से बीमार होगा पहले, जिसका प्रभाव उस बच्चे पर पड़ा है। तो ये जो रीज़न्स है ये हो सकते हैं, उसके अलावा और कोई रीज़न नहीं होता, ठीक है। अब जो भी होगा हम आगे बात करेंगे, थोड़े बहुत 1-2 और रह रहे होंगे, हम आगे कवर कर लेंगे। इसमें अगला टॉपिक आता है हमारा अवसाद। तो अवसाद के जीवन सबके मतलब कि अवसाद का जो समय होता है वो सबके जीवन में आता है, ठीक है। अवसाद का जीवन मतलब कि जब बच्चा 18 साल तक का होता है ना, 18 साल से कम का जो होता है उसमें देखा जाता है ये, यानी कि जो बड़े बच्चे होते हैं उसमें, क्योंकि उनकी मतलब क्या होता है ना, रुचि काम करने में नहीं होती, वो कुछ अलग ही अपना रहने लगते हैं, है ना। सही से नींद नहीं आती उन लोगों को। वज़न वगैरह अगर उनका बढ़ गया है तो उसके लिए वो टेंस है कि वज़न बढ़ गया है मेरा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इतना नहीं हुआ होता पर फिर भी वो जो है उसको बना लेते हैं। ज़्यादातर लड़कियों में ऐसा देखा जाता है कि लड़कियां जो हैं बहुत ज़्यादा टेंस रहती है अपने फिगर को लेके, जिसकी वजह से ये जो अवसाद के दिन है ना उनमें ज़्यादा आते हैं, मोस्टली देखे गए हैं। पर लड़कों में भी कमी नहीं है, लड़के भी बहुत सारे होते हैं जो इन सब चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, वज़न में, या स्मार्ट नहीं हूँ मैं, ठीक है, इस वजह से। आगे चलेंगे, यहाँ पे आपको एक तालिका मिलेगी। मैं इन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि सारा कुछ अगर आपको समझना है ना इस टॉपिक के बारे में, तो ये बस आप देख लो एक बार, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तालिका है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको देखना कैसे है। आप ऊपर देख रहे होगे कि यहाँ पे ना एक लिखा है सामान्य, एक लिखा है निम्न, मध्य, अवसाद, और उसके अलावा अवसाद अधिक गंभीर। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 स्टेज है, ठीक है। तो जब बच्चा सामान्य होगा
इसका मतलब ये है कि वो नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर वो निम्न है तो चल जाएगा, है ना। निम्न है चल जाएगा, मतलब एक दो बातों में, जैसे कि उसको नींद बहुत ज़्यादा आती है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। वो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो शायद चल जाएगा, ठीक है। पर वो बहुत सारी चीज़ों में अगर गड़बड़ कर रहा है, जैसे कि पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लग रहा, लोगों से दूर रहता है, फैमिली से दूर रहता है, उसके दोस्त भी नहीं है ना, गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, चिड़चिड़ा रहता है, लोगों से बात नहीं करता सही तरीके से, सीधे मुंह बात नहीं करता, तो ये क्या है, सारी समस्याएं आती हैं उन बच्चों के अंदर। तो ये इसमें लेवल्स दिए हुए हैं 1 से लेके 5 तक, ठीक है। तो सामान्य, निम्न, मध्य, अवसाद, कम, गंभीर है, और जब सबसे ज़्यादा होगा इसका मतलब ये है कि वो बच्चा अब बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या से जूझ रहा है, उसको एक चिकित्सक की ज़रूरत है। मेरे मानने में अगर वो मध्य में है ना, तभी आप जो है उस पर ध्यान देना स्टार्ट कर दो कि ज़रूरत है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं संवेग, संज्ञान, व्यवहार, ये 3-4 टॉपिक्स हैं यहाँ पे। जैसे कि व्यवहार में क्या होता है, जल्दी उठना, यानी कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, जो सामान्य बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, जल्दी उठते हैं तो सुबह अच्छी दिन की शुरुआत जो है अपने आराम से करते हैं और जाके अपना काम करते हैं, स्कूल में जाते हैं। अब जो निम्न तरीके के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उठने के लिए जो है ज़्यादा उनको सोचना पड़ता है, वो ज़्यादा समय लेते हैं, उनकी जो फोकस है वो उसमें कमी रहती है। और जो मध्य है यानी कि मीडियम क्लास के बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है, खाने से पहले ही वो बिस्तर पे लेट जाते हैं, ठीक है, और उनको नींद भी नहीं आती, बस वो लेट गए हैं, उनका जो फोकस है वो भी नहीं होता सही तरीके से। और एक होते हैं कम अवसाद, गंभीर जब होता है उस तरीके के बच्चे, वो उसमें क्या होता है, बिस्तर से उठने की क्षमता ना होना, ठीक है, यानी कि वो उठ ही नहीं पाते, सो रहे हैं फिर उठ ही नहीं पाएंगे उस बिस्तर से, इतने ज़्यादा लेज़ी हो जाएंगे। अब सबसे गंभीर जब होगा ये अवसाद, इसमें क्या होगा, जो लोग होते हैं उसके आसपास के, उससे दूरी बना के रखिएगा, भूख नहीं लगेगी उसको, ठीक है, आत्महत्या जैसे विचार उसके मन में आने लगते हैं, ठीक है। तो आत्महत्या जो विचार मन में आएंगे ना, वो आएंगे 13 से 18 साल के बच्चे के बीच में, ठीक है, मतलब जो एज के बीच में होता है उन बच्चों में ज़्यादा आता है। और छोटे से बच्चे होते हैं ना, 3 से 5 साल, वो कहाँ मरने की सोचेंगे, सोचो आप ये भी, ठीक है। तो वो छोटे बच्चे हैं, वो बस अपना जो है, उनमें शायद आप चिड़चिड़ापन देख सकते हो, लेज़ीनेस देख सकते हो, क्योंकि छोटे बच्चे आप देखोगे कि एक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, खेलना वेलना उनको बहुत पसंद होता है। पर अगर वो बच्चा एक्टिव नहीं है, लेज़ी है, तो आप समझ जाओ कि उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, लेज़ी भी है, पढ़ाई में मन नहीं लगता और समाज से भी दूर है, उसके दोस्त ही नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आप देख लोगे तो बच्चे के अंदर समझ जाओगे कि हाँ, ये अवसाद से जूझ रहा है, इसके अंदर मानसिक चिंताएँ हैं। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि विद्यालय शिक्षा संबंधी समस्याएँ, ठीक है, यानी कि उसको पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें आती हैं, और सहपाठियों के साथ परेशानी, जो उसके मित्र होते हैं स्कूल के अंदर, क्लासमेट्स होते हैं, उनके साथ जो है वो सही तरीके से बात नहीं करता, क्योंकि फ्रेंड जोन में क्या होता है, बच्चे सब एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, है ना, पॉजिटिव जो है इन्वायरमेंट बना के रखते हैं स्कूल के अंदर, तो सही अच्छा होता है मतलब वो। पर ये जो बच्चे होते हैं ये उसको भी पसंद नहीं करते, है ना, क्योंकि इनका जो है एक अलग ही सिस्टम हो जाता है उस मामले में, और सुबह को चोट पहुंचाना, आत्महत्या से ख्याल उनके मन में आएंगे, ठीक है, जो बड़ी उम्र के बच्चे होते हैं। आगे चलेंगे यहाँ पे हम, चिंता। तो चिंता और भय एक ही बात है, ठीक है। अब देखो, अब आप एक ऊंचाई पे खड़े हो, बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह है, तो वहाँ पे आपको खड़े होकर चिंता होगी और भय होगा, डेफिनेटली आपको डर लगेगा कि मैं गिर ना जाऊँ इसमें से। चिंता नहीं होगी। चिंता किस चीज़ की होती है, जो चीज़ होने वाली है, जैसे कि आपने एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट आने वाला है, उस समय में आप शायद चिंतित हो सकते हो, और करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके कि क्या होगा, है ना। तो वो सारी जो है चिंताओं की स्थिति होती है, वहाँ पे बच्चे अपने लिए बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं, ठीक है। और भय कैसे हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया, फोबिया हो गया, पानी से डर रहे हैं बच्चे, है ना, ऊंचाई से डर रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह है, जो शोर जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, रश है, वहाँ पे डर रहे हैं, शॉपिंग मॉल, थिएटर, मार्केट, ये सब जो है जाते नहीं है वो, ठीक है। और यहाँ पे रीज़न भी लिखे होंगे, आपको मिलेगा कि ऐसा होता क्यों है, तो यहाँ पे रीज़न में लिख रखे हैं। उसकी बनावट
यानी कि वजन की वजह से या फिर कोई भी उसके शरीर में कोई दिक्कत है, उसकी वजह से जो है वो अपने आप को दूसरों से कम महसूस करता है। या फैमिली में किस तरीके की बीमारी है किसी को, मैंने बताया था पहले भी, उसकी वजह से भी हो सकता है। या इन्वायरमेंट ना मिल रहा हो बच्चे को अच्छा, कोई एक्सीडेंट होते हुए देख लिया हो, है ना, कोई मतलब बहुत बुरी तरीके से मर गया हो, एक्सीडेंट हो गया हो, इस तरीके से जो देख लिया हो उसने, तो उसके मन में वो बैठ गया, वो उससे डर रहा है। इसके अलावा चिंता से संबंधित विकार फालतू है, और यहाँ पे कारण दिए हुए हैं, इनको देख लेना, वैसे एग्ज़ाम में तो पूछेगा नहीं ये सब। यहाँ पे देखते हैं हम इस वाले टॉपिक को। ये है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसको कहते हैं। इंग्लिश हिंदी में पढ़ लो, घातज उत्तर तनाव विकार। इसमें क्या होता है, आपने कोई एक्सीडेंट होते हुए देख लिया, कोई भी घटनाएं आपके सामने घटी है बहुत ही ख़तरनाक, जिसको आप शायद भुला ना पा रहे हो, और उसको भुलाने के लिए आप जो क्रिया करोगे, जो एक्टिविटीज़ करोगे, उसे कहेंगे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बच्चे सो भी नहीं पाते, उसको जो है वो सब चीज़ें याद आएंगी, वो जब सोएगा सपने में, ड्रीम में, वो सब चीज़ें उसको वापस रिपीट होंगी, और शायद सिगरेट पीने लग जाए वो, ठीक है, अपने आप को एक अलग ही कमरे में बंद कर ले उन चक्करों के लिए, और पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा, ठीक है जी, और फ्रस्ट्रेशन होगी उसको, और है ना, ये सब चीज़ें, यानी कि ड्रग वगैरह लेना स्टार्ट कर देता है बच्चा इस हालात में। तो ये भी एक तरीका है आपने का देखने का कि भाई ये जो बच्चा है बीमार है, ठीक है। मगर वो पहले ये सब नहीं करता था, अब वो ऐसा कर रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा कि वो ऐसा कर रहा है। हमारा आता है सामाजिक प्रत्याहार। इसमें क्या आता है, सामाजिक, यानी कि समाज के अंदर रह के भी जो बच्चा है अपने आप को अलग सा फील करता है, अपने आप को एक इग्नोरेंस फील करता है, या उसको लगता है कि मैं, उसके अंदर एक सवाल होता है कि क्या मैं सही ग्रुप के अंदर हूँ। अब जैसे आप अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो, फ्रेंड में आप जा रहे हो बाहर कहीं घूमने के लिए, तो वहाँ पे आप अगर सोचोगे कि मैं क्या सही ग्रुप में हूँ, क्योंकि ये कल लोग मेरी बेइज्जती कर रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तो आपके अंदर एक भावना पैदा होती है इसमें उसको मारने की, ठीक है, उसको मारने की, सज़ा देने की, मतलब कि मतलब ऐसे ही, ठीक है, ये जो भावनाएं हैं उसके अंदर आपके अंदर पैदा होती है उन सबको लेके, तो इसको हम बोलते हैं सामाजिक प्रत्याहार। इसके अंदर आपको शर्म आएगी, अलगाव से फील होगा, ठीक है, आपको अस्वीकार फील होगा, निष्क्रियता, सामाजिक प्रतिशोध, है ना, साथियों की बुराई आप करोगे, ठीक है, तो ये एक तरीके का आपका बिहेवियर हो जाएगा, और आपके अंदर ये संकोच पैदा करेगा कि आप सही ग्रुप में हो या नहीं, ठीक है, और जो कि आपको एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति में कन्वर्ट करेगा डेफिनेटली। काय प्रतिमा की समस्या, भोजन विकार। भोजन विकार, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब आपको लगता है कि आपका वज़न बढ़ रहा है, या फिर जब आपको लगता है कि आपका वज़न कम हो रहा है, तो आप क्या करते हो, ज़्यादा खाओगे या फिर कम खाओगे, खाओगे ही नहीं, है ना, तो इसको हम बोलते हैं भोजन विकार। तो इसमें जो खाने से संबंधित जो है बीमारियां आती है, यहाँ पे आपको 3-4 बीमारियों का नाम दे रखा है। एक का नाम है एरोक्सिया नॉर्वेसा, बुलिमिया नॉर्वेसा, अनियंत्रित भोजन विकार, पीका, और परहेज प्रतिबंध भोजन सेवा विकार। इस पहला है आपका नर्वोसा, पहला है एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है, आप इस डर से खाना नहीं खाते कि आप मोटे हो जाओगे, ठीक है, आपको पता है कि आपकी जो फिटनेस है वो ठीक है, आप एक बढ़िया, मतलब कि आपका जो वज़न है वो परफेक्ट है, ऐसा होना चाहिए, पर आप एक इस डर से खाना नहीं खाओगे कि आप मोटे ना हो जाओ, ठीक है, तो ये एक तरीके की बीमारी होती है, ये ज़्यादातर लड़कियों में देखी जाती है, ठीक है। अगला आता है हमारा बुलिमिया नॉर्वेसा। इसमें क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा खाता है, वो अपने खाने पे ना कंट्रोल नहीं रख पाता, है ना, मतलब कि वो खाएगा और भूल जाएगा कि मैंने खाना भी खाया, इसलिए वो दोबारा खाने लग जाएगा बैठ के, है ना। जैसे कि क्या होता है, फैमिली में सब खा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी खाने लगा, फिर बाद में फादर आए हैं काम करके, ठीक है, ऑफिस से आए हैं, फिर वो जो है बच्चा उनके साथ भी खा रहा है, कोई और आया उसके साथ भी खा रहा है, तो उसमें क्या होता है, वो डेफिनेटली उसका जो वज़न है बढ़ेगा, तो वो बीमारी है, ठीक है, समझ जाओ।
इसमें क्या होता है, एक तीसरा होता है अनियंत्रित भोजन विकार। इसमें क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा खाता है और उसका जो पाचन क्रिया ख़राब होने की वजह से उसका मल बाहर नहीं आ पाता, ठीक है। मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है उसका, उस वजह से जो पेट है फूल जाएगा, डेफिनेटली ऐसे ही होगा ना, उसका मल बाहर नहीं निकलेगा, उसकी पॉटी मतलब कि जो वॉशरूम में वो निकाल नहीं पाएगा सारा जो खाया है उसने। अगला आता है दैहिक समस्याएं। इसमें क्या है, ये रोज़मर्रा की जो दैहिक मतलब रोज़मर्रा की समस्याएं होती हैं आपके साथ में, बुखार, बीमार हो जाते हैं आप, सर दर्द, पेट दर्द, आँखों में दर्द, है ना, घुटने में दर्द, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है दैहिक समस्या। कोई पूछ ले कि कितनी क्या है, अब बता सकते हो आप दैहिक समस्या क्या होती है। लास्ट आता है हमारा आंतरिक समस्याओं का अतिव्यापन। तो देखो ये जो आंतरिक समस्याएं होती है ना, ये अपने साथ में बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर देती है लाके। जैसे कि आंतरिक समस्या हमने शुरू में पढ़ा था एक बॉक्स, वहाँ पे हमने देखा था कि एक आंतरिक होती है, एक बाहरी होती है। बाहरी में जो आंतरिक तो बच्चा है ही, वो कुछ समय से उसको झेल रहा है, फिर बाद में क्या करेगा वो बच्चा, उस क्रोध को बाहर निकालेगा, कोशिश करेगा कि मैं उसको बाहर निकालूँ, और दूसरों को वो जो है चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा, उनको मतलब कि गाली गलौज करेगा, कुछ भी अपनी गलती होगी उसको मानेगा नहीं। तो क्या है, ये सब बीमारी के लक्षण हैं। और ये जो अतिव्यापी होता है मतलब बच्चा जो है आंतरिक समस्याओं के साथ में कुछ और समस्याएं भी उसके साथ पैदा हो जाएंगी, ठीक है, साथ साथ में, तो जो बढ़ेगी, कम नहीं होगी कभी भी, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर ख़त्म, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं, बाय।